दृष्टि आईएएस के टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रीकैप देखेंगे। पहला प्रश्न है, हाल ही में जानी मानी शख्सियत डी.एन. झा का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? इसका सही जवाब है इतिहास। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप कौन सा है? इसका सही जवाब है स्कार टेलीस्कोप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए स्विच दिल्ली अभियान शुरू किया गया है? इसका सही जवाब है इलेक्ट्रिक व्हीकल। अगला प्रश्न है, हाल ही में एक दिन में नशा मुक्ति की ऑनलाइन शपथ का रतलाम जिला ने विश्व रिकॉर्ड बनाया। यह जिला किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे फोर्ब्स पत्रिका की इंडिया 30 अंडर 30 2021 सूची में शामिल किया गया है? इसका सही जवाब है पौलोमी पाविनी शुक्ला। अगला प्रश्न है, हर साल राजस्थान का प्रसिद्ध मैग्नेटिक फील्ड फेस्टिवल का आयोजन निम्नलिखित में से किस महल में होता है? इसका सही जवाब है अल्सीसार महल। अगला प्रश्न है, भिखारियों को कौशल सिखाने के लिए किस राज्य ने कौशल वर्धन केंद्र खोला है? इसका सही जवाब है राजस्थान। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने जनता दर्शन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना किस राज्य की महत्वाकांक्षी योजना है? इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। अंतिम प्रश्न है, विश्व की सबसे महंगी फसल की खेती बिहार के किस जिले में ट्रायल बेसिस पर शुरू हुई है? इसका सही जवाब है औरंगाबाद। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। भारत का पहला तूफान अध्ययन अनुसंधान मंच यानी थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड कहाँ बनेगा? पटना, बालासोर, चेन्नई या फिर हैदराबाद? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बालासोर। भारत का पहला तूफान अध्ययन अनुसंधान मंच ओडिशा के बालासोर में बनेगा। इसका मकसद बिजली गिरने से होने वाले जान माल के नुकसान को कम करना है। इस टेस्ट बेड की स्थापना पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, DRDO एवं इसरो के साथ मिलकर की जाएगी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वर्तमान महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा को चक्रवात का सही अनुमान लगाने की वजह से साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, खबरों में रहा तियानवेन-1 किस देश का मिशन है? चीन, जापान, दक्षिण कोरिया या फिर इजराइल? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए चीन। हाल ही में चीन के तियानवेन-1 स्पेसक्राफ्ट ने मंगल ग्रह का फोटो भेजा है। इस स्पेसक्राफ्ट में लगे कैमरा ने मंगल ग्रह से 2.2 मिलियन किलोमीटर दूरी से यह फोटो लिया है। आपको बता दें कि इस साल के अंत तक यह मिशन मंगल ग्रह पर पहुंच जाएगा। यह मिशन पिछले साल जुलाई में लॉन्च किया गया था। इसमें एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक रोवर है। इसका मकसद मंगल ग्रह की सतह का अध्ययन करना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, MCA 21 वर्जन 3.0 किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया जाएगा? शिक्षा मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय या फिर रक्षा मंत्रालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी MCA वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान MCA 21 वर्जन 3.0 लॉन्च करेगा। इस संस्करण में ई न्यायिक निर्णय, ई परामर्श और अनुपालन प्रबंधन के लिए अतिरिक्त मॉड्यूल होंगे। MCA 21 सिस्टम भारत सरकार की पहली मिशन मोड ई शासन परियोजना है। MCA 21 वर्जन 3.0 प्रौद्योगिकी संचालित परियोजना है। इसका मकसद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना, नियामकों के बीच बाधा रहित डेटा के एकीकरण और एक्सचेंज की सुविधा प्रदान करना आदि है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, समग्र शिक्षा के तहत वित्त पोषित आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों का नाम किन के नाम पर रखने का फैसला किया गया है? महात्मा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, दीनदयाल उपाध्याय या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी नेताजी सुभाष चंद्र बोस। शिक्षा मंत्रालय ने समग्र शिक्षा के तहत वित्त पोषित आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखने का निर्णय लिया है। अब इनका नाम सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय या छात्रावास होगा।
समग्र शिक्षा के तहत शिक्षा मंत्रालय पहाड़ी, छोटे और कम आबादी वाले क्षेत्रों में आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों को खोलने और इनका संचालन करने के लिए राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसका उद्देश्य सार्वभौमिक नामांकन सुनिश्चित करना और कम आबादी यानी अधिकांश आदिवासी क्षेत्रों वाले इलाकों जहां विद्यालय खोलना व्यवहार्य नहीं है में विद्यालय की सुविधा उपलब्ध करवाना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, देश की पहली चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना किस राज्य में शुरू होगी? राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। देश की पहली चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना मध्य प्रदेश में शुरू होगी। इसमें चिकित्सा शिक्षा छात्र यानी मेडिकल एजुकेशन स्टूडेंट को उनकी पढ़ाई की पूरी अवधि में राज्य सरकार द्वारा बीमा प्रदान किया जाएगा। इस बीमा योजना के लिए वार्षिक प्रीमियम की राशि संबंधित महाविद्यालय द्वारा वहन किया जाएगा। राज्य के मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग और पैरामेडिकल के 18 से 35 वर्ष के मेडिकल स्टूडेंट्स को उनकी पढ़ाई के दौरान स्वास्थ्य बीमा एवं व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा का लाभ दिया जाएगा। योजना में छात्रों को 2 लाख का मेडिक्लेम मिलेगा। व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के अंतर्गत स्थायी डिसेबिलिटी और मृत्यु होने पर 10 लाख रुपए का मेडिक्लेम दिया जाएगा। योजना में 5 लाख रुपए का अस्थायी डिसेबिलिटी कवर शामिल है। इस योजना में प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन शासकीय या स्वशासी शासकीय महाविद्यालयों में पढ़ रहे 15,000 से अधिक छात्रों को लाभ मिल सकेगा। योजना के लागू होने से प्रदेश के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में पढ़ रहे छात्रों और उनके परिवार पर बीमारी की स्थिति में कोई भी आर्थिक भार नहीं आएगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन कहाँ होगा? हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई या फिर विशाखापत्तनम? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बेंगलुरु। राष्ट्रीय बागवानी मेला का आयोजन आगामी 8 से 12 फरवरी तक बेंगलुरु में किया जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। इस साल मेले की थीम है हॉर्टिकल्चर फॉर स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया। इसका आयोजन ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों होगा। देश के किसान अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र में अपना नाम पंजीकृत करा के इस मेले में भाग ले सकते हैं एवं कृषि वैज्ञानिकों से सवाल पूछ सकते हैं। कृषि वैज्ञानिक किसानों को बीजों एवं क्रॉप पैटर्न के बारे में बताएंगे और फसल में होने वाली बीमारियों को नियंत्रित करने के तरीके भी बताएंगे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय उद्योगों की जरूरत के लिहाज से युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश ने निम्नलिखित में से किसके साथ मिलकर निःशुल्क ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है? IIT कानपुर, IIT BHU, कोर्सएरा या फिर सेंटम लर्निंग? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कोर्सएरा। उत्तर प्रदेश सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट ने कोर्सएरा के साथ मिलकर निःशुल्क ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसका मकसद अंतर्राष्ट्रीय उद्योगों की जरूरत के लिहाज से राज्य के युवाओं को प्रशिक्षित करना है। इस प्रोग्राम के तहत युवाओं को कोर्सएरा द्वारा ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद कोर्सएरा युवाओं को एक सर्टिफिकेट देगा जो बहुत सारे देशों में स्वीकार्य होगा। कोर्सएरा अमेरिका का इंटरनेशनल डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी दी? दिल्ली, पुदुचेरी, बिहार या फिर झारखंड? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दिल्ली। बीते दिनों दिल्ली कैबिनेट ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी दी। इस योजना के तहत कक्षा 9 के 1000 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को 5000 रुपए दिए जाएंगे। इससे विद्यालय के स्तर पर साइंस एजुकेशन को बढ़ावा मिलेगा। इस छात्रवृत्ति के लिए वे विद्यार्थी योग्य होंगे जिन्होंने कक्षा 8 में 60% से अधिक मार्क्स प्राप्त किए हैं। SC, ST, दिव्यांग एवं OBC श्रेणी के छात्रों को मार्क्स में 5% तक छूट दी जाएगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय संरक्षा परिषद यानी नेशनल सेफ्टी काउंसिल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अमित त्रिपाठी, विजय गोखले, SN सुब्रमण्यम या फिर दीपक घोष? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, SN सुब्रमण्यम। श्री SN सुब्रमण्यम को 3 साल की अवधि के लिए नेशनल सेफ्टी काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेशनल सेफ्टी काउंसिल नई व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य शर्तों 2020 यानी
OSH कोड 2020 के तहत कार्यस्थलों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाता है। श्री SN सुब्रमण्यम एक प्रतिष्ठित इंजीनियर हैं जिन्होंने कई वर्षों तक नामी कंपनी लार्सन एंड टर्बो में भी काम किया है। नेशनल सेफ्टी काउंसिल की स्थापना 1966 में श्रम मंत्रालय द्वारा की गई थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने आर्टिफिशियल एनर्जी आइलैंड प्रोजेक्ट को मंजूरी दी? डेनमार्क, भारत, ऑस्ट्रेलिया या फिर जापान? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, डेनमार्क। डेनमार्क की सरकार ने आर्टिफिशियल एनर्जी आइलैंड प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। इसके तहत 2 एनर्जी आइलैंड्स बनाए जाएंगे। एक एनर्जी आइलैंड उत्तरी सागर एवं दूसरा बाल्टिक सागर में बनाया जाएगा। ये आइलैंड डेनमार्क एवं पड़ोसी देशों को पावर सप्लाई करेंगे। यह आइलैंड एक प्लेटफॉर्म पर आधारित संकल्पना है जहां विद्युत का उत्पादन आसपास के अपतटीय पवन तंत्र से होता है। एक अनुमान के मुताबिक इससे यूरोपीय संघ के 3 मिलियन से अधिक घरों की बिजली की जरूरत पूरी होगी। 2030 तक इन दोनों आइलैंड्स के बनकर तैयार हो जाने की संभावना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अंतिम प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने अपना जलवायु दूत यानी क्लाइमेट एनवॉय किसे नियुक्त किया है? ग्रेटा थनबर्ग, माइकल ब्लूमबर्ग, जेफ बेजोस या फिर माइकल जैकोब? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, माइकल ब्लूमबर्ग। संयुक्त राष्ट्र ने अमेरिकी अरबपति माइकल ब्लूमबर्ग को फिर से जलवायु दूत नियुक्त किया है। जलवायु दूत सरकारों और कारोबारियों को एक मंच पर लाकर ग्लोबल वार्मिंग से निपटने में अहम भूमिका निभाते हैं। ब्लूमबर्ग को इस पद पर पहली बार 2018 में नियुक्त किया गया था। गौरतलब है कि न्यूयॉर्क के पूर्व मेयर माइकल ब्लूमबर्ग ने जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर लंबे समय तक अभियान चलाया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। अपने 100वें टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? इंजमाम उल हक, जो रूट, विराट कोहली या फिर माइक गेटिंग? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में भेजना मत भूलिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।